हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज 24 मई है। तो आज से हमने करंट अफेयर का सीरीज शुरू किया है। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर। चलिए, तो आज का जो करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में वात्सल योजना, ये क्या है? वात्सल योजना किस सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया, उत्तराखंड सरकार द्वारा। यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के जो सीएम है कौन है? ये हैं तीरथ सिंह रावत। कौन है? तीरथ सिंह रावत। ओके। अब ये वात्सल योजना क्या है? तो ये वात्सल योजना अनाथ बच्चों के लिए है, अनाथ बच्चों के लिए। अब कौन से अनाथ बच्चों के लिए? जिसमें ये इस कोरोना काल में जिसके माता पिता का देहांत हो गया है, तो उन बच्चों के लिए, तो उन बच्चों के लिए सरकार ने एक योजना लाई है, वात्सल योजना। इसमें क्या होगा? जो भी अनाथ बच्चे हैं उसका भरण पोषण, रहन सहन, शिक्षा संबंधी सारी व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। कौन करेगी? कि शिक्षा, रहन सहन, या भरण पोषण कह सकते हो, इन सभी का व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। और ये जो है, इसमें जो आपको भत्ता दिया जाता है, मतलब अनाथ बच्चों को जो भत्ता दिया जाएगा, इसको बोलते हैं गुजारा भत्ता। गुजारा भत्ता दिया जाएगा। वो कितना होगा? 3000 रुपया। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को 3000 रुपये दिया जाएगा। और उसके पैतृक संपत्ति के लिए भी राज्य सरकार कुछ नियम बनाएगी कि जब तक वो बच्चा बालिग ना हो जाए, इट मीन्स 21 वर्ष से पहले वो अपने पैतृक संपत्ति को नहीं बेच सकता है। ठीक है, पैतृक संपत्ति को भी नहीं बेच सकता है। और क्या है कि इसमें सरकारी नौकरी में 5% का आरक्षण मिलेगा। किसमें? सरकारी नौकरी में। ठीक है, ये तो है वात्सल योजना। अब किसके द्वारा शुरू किया गया? तीरथ सिंह रावत के द्वारा। अब आइए यूपी में हाल फिलहाल में एक योजना शुरू हुआ है, युवा स्वरोजगार योजना। युवा स्वरोजगार योजना। ठीक है, इसमें क्या होगा कि स्वरोजगार योजना में इसमें 2-3 कैटेगरी बनाया गया है। जो उद्योग, अगर जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने के लिए क्या राज्य सरकार उनको ऋण मुहैया करवाएगी। इसमें कुछ सेक्टर बनाए गए हैं, जैसे उद्योग क्षेत्र में अगर कोई भी हैं जो इसमें रोजगार शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कितने मदद की जाएगी? कितने रुपए तक? 25 लाख तक। 25 लाख तक आर्थिक मदद की जाएगी। और एक है सेवा क्षेत्र। कौन सा? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में अगर कोई रोजगार शुरू करना चाह रहे हैं तो इसमें कितने? 10 लाख तक की आर्थिक मदद की जाएगी। ठीक है। दिल्ली में एक शुरू किया गया है, दिल्ली ई पास। दिल्ली ई पास ये क्या है कि लॉकडाउन के दौरान इसेंशियल सर्विसेज को देने के लिए ये शुरू किया गया है।
और इसके लिए आपको पंजीयन करना होता है। पंजीयन दिल्ली के जो लोग हैं उसको पंजीयन करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ? दिल्ली कर्फ्यू पे, दिल्ली कर्फ्यू। ठीक है। हरियाणा, यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम मफलर मैन है, यानी कौन? अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। ठीक है। यहाँ के सीएम, हरियाणा के जो सीएम है कौन है? मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। अब यहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्कीम चलाई गई है हाल फिलहाल में? तो युवा नौकरी प्रोत्साहन। क्या? युवा नौकरी प्रोत्साहन। इसमें क्या है कि निजी जो कंपनियां हैं उनको क्या दिया जाएगा? प्रत्येक युवा को रोजगार देने के लिए उनको 3,000 रुपये कंपनी को दी जाएगी। ठीक है। कंपनी को 3 साल तक 3,000 रुपये, कितना? 3 साल तक दिया जाएगा, 3 वर्ष के लिए। ठीक है। ये तो था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है FIH के नए अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये लगातार दूसरी बार हुआ है कि भारत का कोई कौन है? नरेंद्र बत्रा हैं, जिन्हें लगातार दूसरी बार FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है। इनके एकमात्र जो अपोनेंट थे वो कौन थे? मार्क कार्डन थे। ये भारत के अच्छा, ये जो चुनाव हुआ उसमें कितने वोट आए? तो 124 वोट, 124 वोट में से ये कितना इनका जो है? इनका है 63 वोट, और बहुत कड़ी टक्कर देते हुए इनका आया 61 वोट। मात्र 2 वोट से जीते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो चुनाव था कि कौन सा नंबर का था? तो ये 47वां चुनाव था, 47वीं। कांग्रेस बोला जाता है। ठीक है। और ये लगातार दूसरी बार जीते हैं। ठीक है। कार्यकाल कितना का होता है? FIH के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है 4 वर्षों के लिए होता है, बट कोरोना काल की वजह से पिछले साल इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। तो इस वजह से इस साल का कार्यकाल 3 साल का होगा। कार्यकाल 3 साल। 3 साल इट मीन्स कब तक रहेगा? 2024 तक। ठीक है। अब देखो हाशिमोतो कौन है? इसका आंसर तो ये हो गया नरेंद्र बत्रा। हाशिमोतो कौन है? तो ये टोक्यो ओलंपिक के अध्यक्ष है। कौन है? टोक्यो ओलंपिक के अध्यक्ष। अब ये देखो ज्ञानेंद्र निगोबाम, ये कौन है? तो ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। कौन है? हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। ठीक है। और देखो हॉकी इंडिया आया, तो हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई? हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 को हुई। 20 मई 2009। चलो कुछ बातें और बताता हूँ। जैसे FIH आया है। FIH का स्थापना कब हुआ? स्थापना कब हुआ?
7 जनवरी 1924 को। ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्कॉटलैंड में है, स्कॉटलैंड। अब ये मार्क क्वाड्रन कौन है? तो ये मार्क क्वाड्रन बेल्जियम हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, बेल्जियम हॉकी फेडरेशन। ठीक है। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 23 मई को हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मई को। ठीक है। तो ये कछुआ दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है? तो ये अमेरिकन टोर्टिस रेस्क्यू द्वारा मनाया जाता है। कब से? ये 2000 से, सन 2000 से शुरू किया गया है। ठीक है। अब देखो, ये क्या है कि कछुओं के ऊपर ये खतरा था, उन्होंने रेस्क्यू किया तो देखा कि इसका बहुत भारी मात्रा में तस्करी किया जा रहा है। कछुआ का भारी मात्रा में तस्करी कर पूर्वी और दक्षिणी एशियाओं में बेचा जा रहा है। ठीक है। कहाँ? इसका जो खतरा था नहीं है, जो तस्करी से है। तो इसको कहाँ बेचा जा? पूर्वी और दक्षिणी एशियाओं में इसे बेचा जा रहा था। अच्छा, क्यों बेचा जा रहा था? तो इनको खाना बनाने के लिए, यानी इसको खाते थे, वहाँ के लोग खाते हैं। ठीक है। इसका जो केंद्र बिंदु है, तस्करी का जो केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु कहाँ है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा तस्करी होता है। अब देखो, आया है मई से, तो 21 मई को क्या मनाया जाता है? नेशनल एंटी टेररिज्म डे। क्या? नेशनल एंटी टेररिज्म और क्या मनाया जाता है? एक और दिवस मनाया जाता है, नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे। ठीक है। 22 मई को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार यास चक्रवात भारत के किस हिस्से में आने वाला है? तो मौसम विभाग के अनुसार ये भारत के 2 राज्यों में प्रमुख आने वाला है। कौन कौन सा? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है। इसे अभी हाई अलर्ट पे रखा गया है। ठीक है। तो ये जो है, उड़ीसा में अभी 14 जिलों को, कितना? 14 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ठीक है। अच्छा, ये महाराष्ट्र और गुजरात, इसमें अभी अभी एक चक्रवात आया था, तूफान आया था। इसका क्या नाम था? तो इसका जो नाम था, क्या था? तौतके।
तौतके, ठीक है। तौतके ये जो है कितने के स्पीड से आया, ये काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान किया। ये जो स्पीड था 185 किलोमीटर पर आवर। गुजरात में ये थोड़ा कम था, 120 के अप्रॉक्स था, ठीक है। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, भारत में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। ये एक्चुअली 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से 21 पर टाल दिया गया। इट मीन्स 21 में होने वाला था, ठीक है। तो ये अभी भी कोरोना को लेकर ये अब 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा। 2022 में कब से कब, 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक होगा। 30 अक्टूबर 2022 में इसका आयोजन होगा, ठीक है। ये भारत में होने वाला दूसरा फीफा है। जो पहला था, अच्छा दूसरा था, तो ये पहला कौन सा, पहला जो था फर्स्ट वाला वो मेंस फीफा अंडर 17 2017 में हुआ था, ठीक है। चलिए फीफा आया तो फीफा से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो फीफा जो है, फीफा की स्थापना, ये क्या है, एक फुटबॉल संगठन है ना। फीफा एक फुटबॉल संगठन है। इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में किया गया, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय, इसका जो मुख्यालय है आपका कहाँ, ज्यूरिख, ठीक है। चलिए ये तो है। अब अगला क्वेश्चन, सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए तत्काल निर्वाह के लिए कितने रुपए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। कितना रुपया, जैसे कोरोना काल की वजह से सभी जगह बंद पड़े हैं, तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए, ठीक है, तो इनको ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सरकार ने, ये कौन सा मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया गया, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि उन्हें 1500 का तत्काल निर्वाह दिया जाएगा, ठीक है। कौन सा मंत्रालय द्वारा, तो सामाजिक न्याय और आधारिता मंत्रालय। अच्छा, ये सामाजिक न्याय और आधारिता मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं, तो ये किनके हाथ में है, ये थावर चंद गहलोत, थावरचंद गहलोत है, इसके जो है ये मंत्रालय उन्हीं के हाथ में है। अच्छा ठीक है। अब ये 1500 रुपये जो मिल रहा है, इसके लिए जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनको क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान पे इनको पंजीयन करा जाएगा। क्या, राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान पर पंजीयन किया जाएगा। ठीक है, पंजीयन किया जाएगा। उसके बाद
इन्हें डायरेक्ट मिलेगा। इट मीन्स इनके बैंक के खातों में नहीं जाएगा, इन्हें डायरेक्ट हाथ में दिया जाएगा, कैश दिया जाएगा। ठीक है, अब ये ट्रांसजेंडर व्यक्ति आया है तो इससे एक दो इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक एक्ट आया था 2019 में अधिकारों के संरक्षण के लिए। तो जो एक्ट था, एक्ट 2019, इसमें क्या है कि अगर आप किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति पे कोई भी उस पे आप क्या करते हो, कोई भी अपराध उसके खिलाफ करते हो, तो आपको क्या हो जाएगा, 6 महीने से 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है। ठीक है, ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण के लिए ये आया था। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें उनको क्या है, रहने का, खाने का, जो भी है अपने हिसाब से करने की आज़ादी दी गई, उनके अधिकारों का संरक्षण के बारे में बात किया गया। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना ने किस राज्य सरकार को कोविड-19 वैक्सीन देने से मना कर दिया है? तो अमेरिकी कंपनी है, कौन सी कंपनी? मॉडर्ना। ठीक है, मॉडर्ना एक कंपनी है जो कोविड-19 के वैक्सीन को किस राज्य सरकार को देने से मना किए? तो भारत के पंजाब सरकार को देने से मना कर दिए। इनके अनुसार मॉडर्ना कंपनी के अनुसार इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हम किसी भी राज्य सरकार को ये वैक्सीन नहीं देंगे, अगर आपको लेना है तो अपने केंद्र सरकार से लीजिए। ठीक है, पंजाब ने क्या किया, अगर पंजाब में क्या हुआ कि पंजाब में कोविड-19 वैक्सीन का शॉर्टेज हो गया, इट मीन्स वहाँ कमी हो गया, तो वो टेंडर के थ्रू जो भी वैक्सीन अवेलेबल है कोविड-19 के, टेंडर के थ्रू वो सभी वैक्सीन को खरीद रहे हैं। लेकिन मॉडर्ना ने इसे पंजाब को देने से मना कर दिया। जैसे कौन कौन से वैक्सीन है, स्पुतनिक V5 और फाइजर, जो भी वैक्सीन है सभी को ये खरीद रहे हैं टेंडर की मदद से। तो पंजाब के जो CM हैं, कौन है? अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह, ठीक है। तो ये यहाँ के CM है और ये कांग्रेस के हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, भारत के किस पहलवान को हत्या के जुर्म में जेल हुआ? तो एक्चुअली 2 वर्ष के रिमांड पे रखा गया है। किन्हें रखा गया? सुशील कुमार को। ये कल का न्यूज है। ठीक है, सुशील कुमार को ये जेल हुआ है। ये साथी, इनके एक साथी हैं, कौन? सागर धनखेड़ा, इन्हीं के साथी है, उन्हीं के हत्या के जुर्म में इन्हें जेल हुआ है। अच्छा, ये ओलंपिक विनर हैं, ओलंपिक मेडल विनर हैं। ठीक है, कब? 2008 के विनर हैं। ठीक है, बजरंग पुनिया आया। तो बजरंग पुनिया ये 65 kg के फ्री स्टाइल रेसलर हैं। ठीक है, और ये विनेश फोगाट, ये लेडी हैं और ये हरियाणा की है और ये एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीती है। कौन सा? एशिया गेम में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। और वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में ये ब्रॉन्ज मेडल जीती है।
ब्रॉन्ज मेडल विनर है। योगेश्वर दत्त ये कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। कॉमनवेल्थ गेम में। कौन सा? गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप टूर्नामेंट कब कराने की घोषणा की है? एक्चुअली ये 2020 में होना था, तो कोरोना महामारी के चलते इसको एक्सटेंड करके कब किया गया? 2021 में। लेकिन 2021 में भी ये नहीं हो पाया और क्रिकेट कैलेंडर इतना बिजी शेड्यूल है कि इसे आप 2023 में कराने का निर्णय लिया गया है, 2023 में, ठीक है। तो चलिए एशियन क्रिकेट काउंसिल आया तो इसके बारे में जान लेते। एसीसी की स्थापना कब हुई? तो एसीसी की स्थापना 13 सितंबर 1983 को, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय श्रीलंका में है, कोलंबो में। कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका। इसमें कितने सदस्य हैं? तो सदस्यों की जो संख्या है 25 है, ठीक है। और ये अब कब होगा? 2023 में होगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विजय पाटिल का निधन हो गया, वो कौन थे? तो विजय पाटिल एक संगीतकार थे। कौन थे? संगीतकार। ये किस भाषा के संगीतकार थे? तो एक्चुअली ये हिंदी, मराठी और भोजपुरी के सिंगर थे, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो थैंक यू, आज के लिए फिलहाल इतना है। धन्यवाद।